उसे तो क्या 1 महीने से चक्कर लगा रही यहाँ ही। रात को आप लोग ने भी सुना होगा सारे रास्ते ब्लॉक है, लेकिन बाबा यही इशारा दे रहा है, खुल जाएगा खुल जाएगा। और हमारे जो सतीश भाई जी और बालाबेन ने भी यही बोला खुल जाएगा, तो खुल गया और आप सभी आ गए। तो बाबा का बहुत 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 थैंक्स। और हमारी बाला दीदी का भी। तो अभी हमारी बाला दीदी 36 साल से बाबा को समर्पित हैं, राज्यों का टीचर है और केयर प्रोग्राम में भी बहुत अच्छी तरह से 7 दिन का कोर्स और डाइटिशियन का पूरा ही जो केयर प्रोग्राम में हार्ट पेशेंट आते हैं तो उनका बहुत अच्छी तरह से कैसे मेडिटेशन सिखाना और कैसे बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना कमेंट्री के द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझूती देते हैं। तो अभी हम बालाबेन के श्रीमुख से बाबा के आज की महावाक्य सुनेंगे मुरली। उससे पहले हम बाला दीदी का स्वागत करते हैं। ओम शांति। आज तो रविवार है, बहुत अटेंशन से हमें ये मुरली सुनने को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ किस तरह से था उस पर हमें भी फोकस करना जरूरी है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है पाप समान बनना और बाबा के वारिस बच्चे बन जाना। तो बहुत अटेंशन देना पड़ता, ना ही जल्दी से मुरली रीड की जा सकती है और ना ही इतना फास्ट। अगर माइंड हमारा स्कैटर्ड रहता तो हम जो अनुभव करना चाहिए मुरली सुनते वक्त उससे वंचित हो जाते। तो एकदम हमारा मन बुद्धि एकाग्र रखे, क्योंकि सुनते वक्त जब हम पूरा समय दे रहे हैं तो उस समय को हमें सफल करना। श्वास एकाग्रता। बाकी मधुबन धरणी से सभी वरिष्ठ निरय भाई और सभी दादी जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत प्यार भी। बाबा का तो रहता ही है, उसका प्यार खींचना पड़ता है ना बाबा का प्यार। चल आज के बाप दादा के मधुर बोल सुनते हैं। अब एक बाप दादा के ये महावाक्य है। आज 27 तारीख है, 27/11/22 और ये रिवाइज मुरली है 31/12/92। मुरली का हेडिंग है सफलता प्राप्त करने का साधन। सब कुछ सफल करो। तो सफलता प्राप्त करने का साधन है सब कुछ सफल करो। आज नव जीवन देने वाले रचतावान अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे। नया युग नया जीवन। तो ये नव जीवन अर्थात
श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नवयुग की रचना के लिए। ब्राह्मण जीवन है ही नवयुग की रचना के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए। हमारा जीवन कैसा है? नवयुग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है, क्योंकि वो भी हमारी क्रिएशन है। तो अब हमें ही अपने वाइब्रेशन से उसको भी नया बनाना है, तो वो भी नया। तो दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयां देते हैं, क्योंकि ये उस समय की होती है 31/12, तो मतलब नया साल शुरू होने के समय की होती है। तो बाबा कहते नए वर्ष की बधाइयां देते हैं। वह 1-2 को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट में देते हैं, लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हैं, वो नए साल की और हम नए युग की, और बाप भी नए युग की। तो सब आत्माओं खुशखबरी सुनाते हो कि अब नव युग अर्थात गोल्डन दुनिया, सत्युग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य, ये नई गिफ्ट देते हैं। इस गोल्डन गिफ्ट में सब अनेक गिफ्ट आ ही जाते हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़े से बड़ी व बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दे, तो भी क्या देंगे? है भी वो विनाशी ही देते हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी होती है। और अगर कोई किसको आजकल का ताजवाद तक भी दे दे, वो भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या कुछ। आज बिठाएंगे और कल तो सभी जाएंगे। बड़ी बात क्या? तो नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को ये अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी। अधिकारी बन गए, बाबा पूछ रहे हैं, अधिकारी बन गए होना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अकुट निश्चय के फलक से क्या कहते हैं कि ये विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है
फलक रखा, नशा, इतना नशा है, इतने फलक है ना, या कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती। निश्चय है और निश्चिंत, निश्चित भी है और निश्चय है तो निश्चित। तो इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। तो निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए ये निश्चित भावी है, निश्चित है। बाबा पूछते हैं निश्चित है ना, जब ना है ना शब्द है तो इसका मतलब बाबा पूछते हैं कि निश्चित है ना, या कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। तो इसका मतलब हमें पूरा निश्चय, कभी कभी निश्चय हमारा डगमग हो जाता है किसी किसी बात में, तो वो भी हाल जान लेते क्या दिल का हमारा हाल है। तो बाबा कहते कभी संकल्प आता है, अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है, क्योंकि ब्राह्मण के और कोई संकल्प, लेकिन योद्धा है तो फिर डगमग होते हैं, फर्क होता है। तो निश्चित है ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। तो पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है, अचल अटल है ना बाबा पूछते। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी है, और आप क्या करेंगे, औरों को देंगे। आजकल अल्पकाल की गिफ्ट है, तो अल्पकाल समाप्त होने पर वो गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है। तो किस फूल की एक लिमिटेशन होती है, लेकिन ये अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहे। तो वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का, हर दिन खुशी में के झूले में झूलने का। बाबा ने कहते ना कभी कौन से झूले में झूलो, कभी शांति के, कभी प्यार के, कभी ज्ञान के, कभी कोई ना कोई झूले में झूलो। तो हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, वह खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो, हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। हर दिन हमारा क्या है, उत्सव। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं, कहीं इतने नहीं मानते जितने हर दिन ही उत्सव देखते। ये प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के, और नहीं तो
आज कहेंगे मंगलवार का दिन उनका है, सोमवार का दिन उस देवता का है, बोलते हैं ना बुधवार का दिन। तो कोई ना कोई दिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ व्रत कुछ ना कुछ करता ही रहता। तो बाबा कहते हर दिन मनाने के हैं और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो ये आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो, नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे। पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाए। साल बनाएंगे तो मनाना भी खत्म हो जाए। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं को नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होता है, क्योंकि बृहस्पति की दशा है तो हर दिन श्रेष्ठ है। तो आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है। वो क्या है ही उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क लगेगा होगा, ऐसा नहीं। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे भी अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि है क्या आपकी बाबा? जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होने वाला है भी अच्छा है। तो इसको कहते ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ। ब्राह्मण जन्म होता तो हमारी पुरानी राशि जो नाम या जन्म पत्री के हिसाब से देखते रहते वो क्या हो जाती हमारे ऊपर लागू। हमारी राशि बाबा ने बता दिया है उड़ती कला की राशि। तो बाबा कहते तो प्रैक्टिकल में लाना है, राशि बदल गई है तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि प्रैक्टिकल में लाना है। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हैं। तो नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो क्योंकि उड़ती कला की राशि है ना, तो अव्यक्त वर्ष। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन यही याद रखना है कि सदा सफलता के विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। हेडिंग भी ऐसा है। तो किसी भी प्रकार की सफलता चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सब प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे 100 के प्रति सफल करो
और चाहे आत्माओं के प्रति सफल कर समय श्वास जो भी, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना। तो जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हैं। इसके बाबा कहते हैं ना, हर बात में क्या चाहिए, बहुकाल होना जरूरी है। तो बाबा कहते हर श्वास सफल करते हो, श्वास सफल किया तो समय भी, संकल्प भी सफल हो जाता है, सर्व खजाने सफल होते। तो बाबा कहते हर श्वास सफल करते हो, इसके फल स्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, ठीक है, हार्ट फेल भी नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हैं। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हैं। सभी को परिचय तो ज्ञान से ही मिलता है, तो उसको सफल करते। तो ज्ञान का खजाना, ज्ञान अर्थात समझ, इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना सर्वशक्तियों का खजाना है। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। हर शक्ति जी हजूर करे। तो बाबा कहते सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं। तो कहानियां सुनते रहते थे ना, विक्रमादित्य के राज्य में हर पुत्री उसके आगे, वो तो ठीक है वैसा खेल बनाया, बाकी तो हकीकत ये सर्व शक्तियां। तो बाबा कहते कि कोई कमी नहीं होगी, सर्व शक्तियां क्या होगी, स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराएगी। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्व गुण संपन्न देवता, तो देवताओं की महिमा, तो सर्व गुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हरेक खजाने की सफलता के फलस्वरूप का मनन करो,
समझा आपस में इस पर वो ध्यान करना। तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। सफल करेंगे तो अनुभव होगा, नहीं तो अनुभव से भी क्या होते, वंचित रहते। तो ये अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे। तो स्नेह की निशानी है, जो स्नेही को प्रिय वो स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। जो बाप को प्रिय मतलब ब्रह्मा बाबा को, वो हम भी। तो ब्रह्मा बाबा का स्नेह किससे रहा? किससे रहा बाबा का स्नेह? मुरली से। बाबा से कोई मिलने भी जाता था तो बाबा कहते मुरली पढ़ी पहले, अगर मुरली नहीं पढ़ी तो पहले मुरली पढ़ो फिर मुझसे मिलने। तो मुरली किसकी? बाबा का किससे स्नेह? शिव बाबा से। तो मुरली से। तो सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बन। तो भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना, यादगार में भी मुरली थी। तो मुरली से प्यार रहा तो भविष्य कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाती है। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, ये है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं। ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, था भी और है भी। लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। मुरली के बिना ब्राह्मण बच्चों को चैन नहीं। बाबा ने 2 बार की तो लो तो कितना भी पढ़ भाई, मॉर्निंग में और रात में सोने से पहले, बाकी तो कितना भी हम करें वो अपने ऊपर है। तो अगर 2 बार हम रिवाइज ना करें तो चैन पड़ता है नहीं पड़ता। तो बाबा कहते तो वो मुरलीधर बना तो प्यार दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यार, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। तो जो बाप ने किया ब्रह्मा बाप ने, वही हमें करना, यही मनाना है, वही बनना। जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक कर कि ये ब्रह्मा बाप समान है। पहले चेक करो, गलती क्या होती कर लेते, फिर अफसोस करते, प्रायश्चित करते। तो ब्राह्मण हुए या क्षत्रिय हुए वो हम समझे, तो सेकंड चले जाते ना। तो बाबा कहते तुम्हें ला
बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पता है ना इनका मतलब क्या होता है? कर्मेंद्रियों से करते तो गुणों का दान करते, बोल से करते तो ज्ञान दान करते, बोलते हैं ना। कर्म को कर्मेंद्रियों से करो तो पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। तो जो यादगार बनेगा 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, वो ऐसे ही तो बनेगा। ये तो कैसे यादगार बनेगा? तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन, तो बाबा कहते ये ब्राह्मण बच्चों के निशाने नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वो की तो संकल्प सफल हुए। ठीक है ना, इसलिए कहते संकल्पों से नई सृष्टि रची। तो जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। इसलिए कहते ना कथनी करनी सोचना सब समान होना चाहिए, जिसको कहते अंदर बाहर समान होना चाहिए। इसी से वो होता धर्म और राज्य सत्ता एक जैसी होगी। ये तो दोनों में अंतर आ जाता है। इसका भी भक्ति मार्ग में गायन हमें मिलता है, मुख में राम राम, अंदर में कुछ बोला, कुछ किया कुछ। तो क्या धर्म और राज्य सत्ता एक हुई? और वहां क्या चाहिए नवयुग में? एक। तो वो यहाँ ही करना पड़ेगा, तभी हम ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण। तो जो कहा वो किया ब्रह्मा बाबा ने। तो चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी ही रही, लेकिन अपने सम्मान की स्मृति से, पाप के साथ की स्मृति से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, क्योंकि गुण और शक्तियां हमारे अस्त्र शस्त्र है, तो शस्त्रों से शक्ति से अपने पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन क्या करे? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है। अगर हम अपने श्रेष्ठ सम्मान में हैं तो अपोजिशन क्या करेगी? उसको और दृढ़ बनाएगी। क्योंकि रोंग थोड़े ही है जो कमजोर होंगे, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि ये धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाएंगे। पहले धमाल फिर उसको कमाल। तो ये कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त करती। ठीक है, कई बार एक नया संकल्प होता है ना, तो लोग उसको अपोजिशन करते हैं।
कि ये क्या करने जा रही है, लेकिन जब उसका रिजल्ट मतलब फल श्रेष्ठ आता है तो फिर वो धमाल की बजाय कमाल। जैसे पहले कहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियां विनाश विनाश करती रहती है, और अब क्या कहते, ये अच्छा करते हैं, जो भी करते। तो ये बाबा ने कब पहले ही स्पष्ट कर दिया। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, अंत घड़ी तक तन को भी सफल किया, अंत को भी सफल। मम्मा से भी कराया, कराते ना बाबा कहते, अंत घड़ी तक श्वास सफल करना। तो बाबा ने पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण की, सुबह नहीं तो रात में जल्दी क्लास करा। अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना, अपना भी किया और औरों का भी करवाया, क्लास चलवाई तो औरों का भी अटेंशन गया। पहले आया ना, अपना भी करो तो औरों का भी। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट और मेहनत भी वेस्ट। यही मेहनत नहीं करो, जो मिला उसे सफल करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, तो आज क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाते। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे आज थोड़ा थोड़ा आया ना कि भाई ये सब लग गया है बैरिकेड, मोदी जी आएंगे तो क्या, लेकिन जितना सफल होना होगा उतना होगा, और हुआ है ना ऐसा। तो बाबा कहते इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाए।
समझा अव्यक्त वर्ष में क्या करना है। बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर 1 प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे तो डबल विदेशी क्या बनेंगे? बाबा सामने बैठे होंगे ना, बाबा नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है क्योंकि सभी नंबर 1 में हाथ क्योंकि चतुर्सुजान बाबा के बच्चे भी क्या बन जाते हैं? वही बन जाते हैं, तो सहज है। लेकिन लक्ष्य दृढ़ है, परंतु बाबा क्या चाहते हैं? अंदर से लक्ष्य पर फोकस होकर फिर जवाब दो। तो बाबा कहते लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना, बाप दादा खुश हैं। अगर सब नंबर 1 बन जाएं तो बहुत खुश हैं। फर्स्ट डिवीजन में तो क्या होगा? फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा, ठीक है। डिवीजन में तो बहुत आ सकते हैं ना, फर्स्ट डिवीजन में तो बन सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं, परंतु उसमें भी फिर होते हैं। तो नए वर्ष की ये मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। वेट पर विन करेंगे तो 1 हो जाएंगे, क्योंकि वेट में पाठ होता है, पहले हल्का होता है पर पाठ तो, और समय भी क्या होता है? वेस्ट चला जाता, श्वास भी मिलता तो उसका हमें रिटर्न नहीं। तो बाबा कहते हैं तो वेट पर विन करेंगे तो 1 आएंगे। वेट पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी वेट का खाता है, किसका संकल्प में, किसका गोल में, किसका संबंध संपन्न। तो अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ, इसलिए कभी कभी निकल आता है वह, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है, क्योंकि वो लक्षण को भी ठीक है। तो वह को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वो खत्म हो जाए, क्योंकि वह सारा किससे कनेक्टेड है? देह अभिमान से कनेक्टेड होता है सारा वह। तो इतनी शक्ति हो, परमात्म सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं, और आप परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त कराने वाले, और एक जन्म की थोड़ी 21 जन्मों के लिए सिद्धि
संकल्पों की सिद्धि होगी, विधि से। तो परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। इसलिए बाबा ने आने एंड के दिनों में हमको ड्रिल भी कराया। सेकंड में अब शरीर हो जाओ, चले जाओ बाबा के। तो सबका कुछ सिखाकर बाबा रवि भी पुरुषार्थ का टाइम दिया। तो स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। इतनी शक्ति है, या स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाते तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाए। खेला है ना सभी ने स्टैचू का गेम? स्टैचू तो सभी ने खेला ना, बच्चे थे तो खेलते थे, कभी भी खेले तो 10 घंटा भी लग जाते, 1 घंटा भी। तो स्टॉप तो स्टॉप। तो यही निशानी बात को देगी। समझा? बाबा की सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता को ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी। सफलता भी और प्रत्यक्षता बढ़ रही है ना, अभी भी बढ़ रही है बाबा के। पहले आप निमंत्रण देते थे और अब अभी वे आपको निमंत्रण देते। तो सेवा के सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये सेवा की प्रत्यक्षता भगवान की डिग्री के आगे। ये डिग्री क्या? तो मिली होगी डॉक्टरेट की डिग्री, वो बाबा बता रहे। उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है। अभी भी मिलती है ना सबको, एजुकेशन विंग के द्वारा मिलती है ना डिग्री। तो बाबा की डिग्री क्या है? कौन सा पद मिलेगा? वो डिग्री। लेकिन ये भी प्रत्यक्षता का साधन है। लेकिन बाबा हर बात में पॉजिटिव देखते हैं कि भाई इस संस्था के ऊपर ये डिग्री मिली, तो बात तो है। तो साधन द्वारा बाबा के सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है, वो भी दिन आना ही है जो ये धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही मनाएंगे। तो बाबा कहते वो भी आपको चीफ गेस्ट बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, क्योंकि कहते ना सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। तो पहले उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्योरिटी हद की है और हमारी क्या है? अंदर में वो महसूस करते। मानसिक अवस्था कैसी?
राजनेता तो कह देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, ये तो आप ही बनते तो बेहतर होता। लेकिन ड्रामा में उनका काम आपका हो जाता है, नाम उनका और काम आपका हो जाता है। तो ड्रामा ऐसा कि भाई ये नेता आएगा तो उसको देखकर आम पब्लिक भी आती है, तो उसमें हमारा काम, क्योंकि एक माइक आया है सामने, तो उसको देखकर अनेक आ जाते हैं। तो नाम उनका, काम हमारा। तो जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हरे अपने संपूर्णता और संपन्नता को प्रत्यक्षता करते, उसकी प्रत्यक्षता हो, संपूर्णता और संपन्न। संपन्न कब बनता है और संपूर्ण कब बनता है? विष्णु को क्या कहेंगे? संपन्न। सूक्ष्म है ना, और एक दिन फिर प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण तब होते जब स्थूल प्रकृति पांचों तत्व भी परिवर्तन हो गए, जब तन भी हमें प्योर प्रकृति का मिले। तो इसलिए ऐसे हरेक को अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता कर। इसलिए कहते हैं जब तक यह स्थूल कर्मेंद्रियों से ना झलके तब तक प्रकृति का परिवर्तन नहीं, संपूर्णता की प्राप्ति नहीं। तो अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। तो ये कार्य भी संपन्न होना है। इसलिए संगठित की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। जब संगठन में हम कुछ भी करते हैं, एक सम्मान में जब बैठते हैं संगठन में, तो बहुत परिवर्तन ला सकते हैं, दूर दूर तक वो प्रकाश जाता। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी। ये विजय माला क्या है? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए, अभी तो खिटखिट हो रही है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी यह यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं, होना ही है, निश्चित है ना। तो निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत हैं तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। क्या कहा? तूफान आगे बढ़ाने का साधन, परंतु उसके लिए क्या चाहिए? नाव और खिवैया मजबूत चाहिए। तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए ये बीच बीच में बाई प्लॉट होते रहते हैं।
बीच बीच में आती है ना परीक्षाएं, तो ये होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। कोई उनमें क्या होते, हार जाते तो वो भी अटल भावी है, उसे पता चलता कि मेरा पद क्या है, मैं बार बार हार खा रहा हूँ, और कोई बार बार विजयी बनते हैं तो उससे भी पता उसको चल जाता कि क्या हो रहा है। तो अटल भावी निश्चित है, इतना निश्चय है। या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा। क्वेश्चन मार्क आता है, ये तूफान ही तोहफा बनेगा। क्वेश्चन मार्क क्यों आता? जब हम आधा अधूरा सफल होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमने पूरा फॉलो, ना पूरे हारे हैं ना पूरे जीते हैं। तो जब अधूरे अधूरे रहते ना, कभी 50, कभी 60, कभी 70, कभी इतने परसेंट जीत है तो कभी तो ऐसा मन में फिर चलता है, पता नहीं क्या हो, तो ये फिर तब चलता है। तो बाबा कहते नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा। क्वेश्चन मार्क आता है, ये तूफान ही तोहफा बनेगा। समझा? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय। सिर्फ फॉलो, अच्छा बाबा याद प्यार नमस्ते करते, साकार में तो सबको देते, अब अव्यक्त में क्या, तो सब अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं सदा ब्रह्मा बाप हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, यहाँ क्या आ रहा है, सदा शब्द, सदा, इसमें कमी रह जाती है, ठीक है, तो उतना ही स्नेह खींचने में भी कमी, समान बनने में भी कमी। तो सदा शब्द, तो सदा नई जीवन और नवयुग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक, याद प्यार और नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। याद प्यार बाबा हमको देते, ठीक है। ये मूल्य क्या है? बाबा का याद प्यार। तो हम क्या बाबा को डायरेक्शन देंगे, हमें तो उनको क्या है जो कहते हैं उस आज्ञा पर चलना है, इसलिए तो नमा नमा कहते हैं, नमस्ते। जो आपने कहा था वैसा ही हमें नमस्ते कहते हैं। अच्छा, फिर दादियों से मुलाकात। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना, वह ड्रामा हमारा अनादि
अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है। तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सब आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब समाप्ति। अब ज्ञान वापी में जो हुआ तो उन्होंने भी क्या कहा, बाबा बाबा ही बोला ना कि बाबा मिल गया, बाबा बोला ना वहां पे जिन्होंने अंदर जाके देखा, वो तो फाउंटेन कहते, और उन्होंने क्या कहा, नहीं ये तो बाबा। तो शिव को सब कौन कहते, बाबा भी यही चाहते कि बाबा बाबा शब्द ही निकले, क्योंकि वही विश्व पिता है। तब बाबा बाबा निकले मुख से, तब समाप्ति होना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वहां बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है, तभी तो दुनिया भी बोलती भोले भंडारी। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो हमारे सामने से तो निकला सब संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना। तो अभी माइक तैयार करने हैं, जो ये बड़े बड़े लोग आते। तो ये राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, ये सैंपल है, आए होंगे उन दिनों। फिर भी माइक तैयार करने में भारत में ने नंबर ले लिया। ऐसे तैयार करना है अभी। राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया, राजस्थान ने नहीं। किसने किया? आबू ने किया। तीर तो आबू से लगाना, ये बाबा के। अच्छा, फिर वरदान है, परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाली सर्व प्राप्ति संपन्न भव। परमात्मा प्यार और अवयव और अधिकार, प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न। एक्सप्लेनेशन है इसका। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सब प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वो पानी। अभी कुछ पाने को नहीं रहा,
उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी, और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन है, साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने। तो क्या कहा, साधनों के आधार पर साधना ना। अव्यक्त इशारा है, सुनाते हैं ना अव्यक्त इशारे, ऐसे आज की मूल्य है। तो ब्राह्मण अव्यक्त इशारा बताती हूँ कि ब्राह्मण जीवन की नेचर है याद में रहना। आज भक्ति है ना, तो याद में रहना। तो ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन, ठीक है। याद का बंधन बांधना सिर्फ ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। इस दुनिया में रखते हैं ना ब्राह्मण निशानी, चोटी रखते हैं, जले तिलक कुछ तो रखते हैं। तो यहाँ निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल, इसलिए याद चलन की सेवा, आपस की दोनों इकट्ठे चले, याद और चले दोनों इकट्ठे, याद में रहकर सेवा करना, ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन का बंधन क्या है, बंधन में बंधना, याद के बंधन में बंधना, ठीक है। ओम शांति। मधुबन की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से दो फरिश्ते सूरत के आकाश मंडल में ईसावास्य सेंटर में उतरे हैं। रेडियल स्कूल में बाबा के साथ प्रकाश दे रहे हैं। बाबा वतन से हजार पूछा लेकर के दोनों फरिश्ता को लेके आया है। बहुत करतल ध्वनि से और ओम की ध्वनि से हम उसका स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता श्री सतीश भाई जी, जो हमारे यज्ञ के पुराने बाबा के अनन्य रतन है, विशेष दिल वालों का दिल का इलाज दिलाराम बाप उनके द्वारा गौर गीत देकर के भाई साहब के द्वारा दिल की ब्लॉकेज को दूर कराते हैं। तो आज
हमारी भी जो भी व्यर्थ की ब्लॉकेज है, हमारे ब्राह्मण जीवन में भी बहुत व्यर्थ की ब्लॉकेज लग जाती है, तो वो दूर करने के लिए बाबा ने भेजा है। बाबा ऐसी तपस्वी आत्मा को हमारे लिए, जब हमारा पुरुषार्थ कम हो जाता है, हमारे जीवन में आलस्य आ जाता है, पुरुषार्थ की तीव्रता कम हो जाती, तो ऐसे फरिश्तों को भेजते हैं संदेश देने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं भी अभी क्या हो गया है, मुरली ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ढीले हो गए हैं। तो बाबा ने हम सब ब्राह्मण आत्माओं को जागृत करने के लिए हमारे भ्राता श्री सतीश भाई जी और बाला दीदी को भेजा है। तो हम वापस एक जोरदार करतल ध्वनि से भाई जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी मैं अपनी आदरणीय शारदा दीदी को निवेदन करती हूँ कि भाई जी का फूल के गुलदस्तों के द्वारा और रेखा बिन तिलक के द्वारा स्वागत करेंगे। साधना भवन से हमारी गुंजा बेन भी आई हैं, वो भी स्वागत करेंगे। तनु बेन आएंगी। और आंदेर से हमारी छोटे फरिश्ते भी आए हैं, आरती बेन, वो भी भाई जी का स्वागत करेंगे। बाला बेन आप ऊपर आइए, ऊपर आइए, आइए ऊपर आप अपनी ध्वनि करता ध्वनि बजाते रहे। आकाश मंडल में हमारे वरिष्ठ दादियां जो फरिश्ते बनकर के वतन में बैठ गई है, वो भी हमें सकाश दे रहे हैं। बाबा हजार भुजा खोल करके आप सभी ब्राह्मण आत्माएं जो भी बैठी हैं, उनको शक्तियों से भरपूर कर रहा है। हमारे आदरणीय सतीश भाई जी जो दिल के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और केयर प्रोग्राम भी हमने भी अटेंड किया था, और 36 साल से भाई साहब ज्ञान में हैं। हम YouTube पर भी उनके क्लासेस सुनते रहते हैं हेल्थ के ऊपर, और भाई साहब ने 11,000 लोगों का विदाउट ऑपरेशन दिल की ब्लॉकेज खोल दी है। तो ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता श्री का सहदिल से मैं स्वागत करती हूँ, और साथ में हमारी बाला दीदी जिसके जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास है, जो भी दिल के मरीज आते हैं उनको कमेंट्री देती है, तो बाला दीदी तुरंत ही बाबा के साथ उसका कनेक्शन जुड़वा देती है। तो ऐसे बाला दीदी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी आदरणीय भोलेनाथ की भोली हमारी दीदी शारदा दीदी कतारगाम की, उसका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। ओम शांति। अभी हम भाई जी को सुनेंगे।